सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय। ये सवाल मैंने पिछले वीडियो में आपको पूछा था। मैं अभी आपको भूगोल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सौरमंडल चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ सोलर सिस्टम से, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में 55 सवाल करवा दिए हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। ऑप्शन बी, शुक्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं 30 सवाल आपको कराने जा रहा हूँ। पहला, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सौंदर्य का देवता। तो देखिए सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। अगला है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। मृत प्राय तारा। देखिए यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया सवाल है। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बैंक, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, यूपीएससी, सबके लिए। अगला, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, ये सवाल है। तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने। अगला सवाल है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेन था। एमंड सेन। देखिए एसएससी 2015 में, 2011 में पूछा गया सवाल है ये दोनों। अगला है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा? पृथ्वी से सबसे निकटतम। तो देखिए खगोलीय पिंड में पृथ्वी से सबसे निकटतम आ जाएगा आपका चंद्रमा, यानी मून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला हो गया। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो देखिए पृथ्वी की आकृति जो है, अगर सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, सवाल पूछा जाए, ठीक है। और अगर आपको दिया जाए नारंगी और लधवक्ष गुलाब, तो इसमें आप मार दीजिएगा ऑप्शन डी, ठीक है। और अगर केवल नारंगी दिया जाए और ये नहीं दिया रहे, तो नारंगी में मार सकते हैं आप। चलिए अगला है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ठीक है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है, यानी सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक, 1 डिग्री प्रतिदिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कैसे होती है? तो देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो परिभ्रमण का चाल है वो है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? पृथ्वी का जो भ्रमण है उसकी गति क्या है? तो देखिए पृथ्वी का भ्रमण का गति है 27 किलोमीटर प्रति मीटर, ठीक है। 27 किलोमीटर प्रति मिनट। 27 किलोमीटर प्रति मिनट है, मीटर नहीं, मिनट। अगला है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो देखिए भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है वो हो जाएगा आपका 12,800 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर किस महीने में होती है? ठीक है। देखिए सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर, यहाँ अधिकतम दूरी है, निकटतम नहीं, अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो देखिए अधिकतम दूरी पर जो होती है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जुलाई में, ठीक है। और निकटतम में दिसंबर हो जाएगा। पृथ्वी की उपसौर किस स्थिति किस महीने में होती है? तो देखिए पृथ्वी की उपसौर जो है, ठीक है, पृथ्वी की उपसौर हो जाएगा आपका जनवरी महीने में। चलिए, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? देखिए तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? तो देखिए तारे पूरब से ज्यादा पश्चिम की ओर इसलिए ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है। चलिए, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, तो यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। किस तथ्य से? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखाओं पर न्यूनतम होता है। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कैसे घूमती है? तो देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है वो घूमती है आपका पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो देखिए आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का जो स्थान है वो है आपका 5वां स्थान, आकार की दृष्टि से। चलिए, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो देखिए नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी स्थित है तो किसके स्थित बीच में स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? देखिए किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है?
तो ऑप्शन डी 3 जनवरी। चलिए, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो देखिए, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर पूछा गया है, तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कब, कितने दिनों में परिक्रमा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 365.25 दिन में। चलिए, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा हो जाएगा। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो देखिए, दिन व रात होने का जो कारण है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। चलिए, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। देखिए, यानी सितारा जो यानी तारा जो है सूर्य के अलावे, ठीक है, सूर्य के अलावा तारे से जो तारा, कोई जो तारा है जो पृथ्वी से निकटतम है, उससे प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो देखिए, उससे जो प्रकाश पहुंचता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 4.2 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये देखिए, MPPSC 2010 में पूछा गया सवाल है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो देखिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है एक चक्कर आपका हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। SSC 2015 में पूछा गया सवाल है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। चलिए, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? वह तिथि जब, देखिए क्या हो जाएगा, तो इक्विनॉक्स जो होता है ये हो जाएगा आपका दिन और रात समान अवधि के होते हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है आपका 22 दिसंबर। और भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो देखिए, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। भूकक्ष पर भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है ऑप्शन डी 66.5 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो देखिए, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या जो है, ठीक है, पृथ्वी का जो उपग्रह है उसकी संख्या है 1, ठीक। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो 21 जून को दिन का जो प्रकाश है उत्तरी ध्रुव पर कितना दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 24 घंटा। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए, पृथ्वी का जो सबसे निकट स्थित ग्रह है वो है आपका ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ठीक है। उसके बाद दूरी की दृष्टि से, ठीक है, दूरी की दृष्टि से तीर्थ क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से तीर्थ क्रम में आपका पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 66.5 डिग्री। चलिए, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो जो तारा पृथ्वी का सर्वाधिक समीप है वो है आपका ऑप्शन सी सूर्य, ठीक है। या किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, आपका ऑप्शन डी कोपरनिकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो कहाँ सीधी पड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को यदि हटा देंगे इसको, ठीक है, तो आसमान का जो रंग है वो हो जाएगा आपका काला, ठीक। पृथ्वी की परिधि, तो पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि है आपका 40,075 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो होता है आपका 21 जून में, ठीक है। चलिए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा दिन वाला 22 दिसंबर। और ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है वो हो जाएगा आपका 6 माह का, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो औसत घनत्व सबसे अधिक जो है वो है बुध ग्रह का, ठीक है। अब देखिएगा,
अगला सवाल आपके लिए है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। तो जिसने सबसे पहले मापा उसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ, उसका ऑप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु और इरेटोस्थेनीज। किसने? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में। अगला वीडियो में आपको फिर मैं 50 से 60 प्रश्न आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।